अच्छा भाई, अब मसला ये है कि आप मुझे पता है कि आप लोग सब पूछ रहे हो कि भाई कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे, मतलब बीच में व्लॉग्स मिस क्यों हो रहे हैं। अब सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके भाई ने डेली व्लॉगिंग क्विट कर दी है। हमें वैसे आपको क्या लगता है कि मैंने अपने आप को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया होगा? अस्सलाम वालेकुम जी अजी लजी सुरजी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से आप खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जब भी और कुकिंग विद अम्मी आ चुके हैं एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, पकड़ ले, डायलॉग मिस हो रहे हैं। यही तो मसले हैं भाई हमारे, क्या करें। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी हम व्लॉग लगे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कुकिंग में दम्मी बढ़ना आसान नहीं है, उन्होंने आवाज करना इतना आसान काम नहीं। अच्छा जी अच्छा नोटिफिकेशन आ जाए कि अम्मी और जैदी आ गए हैं और छा गए हैं, आपके घरों में हंसी आ गई है, मजाक आ गया है। आप सब देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, यही प्यार मोहब्बत है। इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें। इधर ही वीडियो को स्टॉप करो, नीचे जाओ, लाइक करो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो और फिर मजे से बैठ के पूरी वीडियो देखो और फिर एंड में एक और कमेंट छोड़ दो। ये करना है ये, और कम से कम 800 कमेंट्स किया करें रोज। 800 तो क्या हाथी चलना है, जरा कमेंट्स किया करो, अच्छी अच्छी बातें लिखा करो। 800 ये लोगों का कितने बेचारे थक जाएंगे। नहीं क्यों थकेंगे, जवान जान बच्चे हैं जो हमारे जैसे बहन भाई हैं, वो फारग हैं, हम तो फारग ही होते हैं, बैठे कमेंट्स ही करना होता है। तो भाई यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, नाश्ते में है पीराठा और यहाँ पे है गुल्फे वाला अंडा, फ्राई अंडा भी जिसको कहते हैं। इफ यू वांट टू से दिस इज अ फ्राई अंडा आल्सो, बिकॉज गुल्फे वाला अंडा कहने में हम थोड़ा पेंडू लगते हैं, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इट्स अ फ्राई अंडा गाइस। ओके ओके मामी, हम तो पेंडू ही हैं, खैर है, कह भी नहीं कोई। पेंडू होना एक प्राउड है, एक मतलब ब्रांड है पेंडू। कोई पेंडू होना गुनाह नहीं, या वो नहीं है कि तुसी बहुत पीछे हो। पेंडू ही असल इंसान होंगे ने, ये भी मैं दसा। पता है हमें, आप पिंड से हैं, कोई बात नहीं। जो पिंड से है, जो जुड़ा हुआ है ना किसी से, जड़े हैं जिधर। ये क्या हुआ पक्की बात है, इथू पक्की चाहो तो उत्थे ला दो, उत्थे ला दो उत्थू, असी अपने धरती नाल जुड़े हैं। अच्छा, हम बचपन से ना जब भी कोई बात होती ना, कोई कह दे तू क्या पेंडू वाले काम कर रहे हो, मम्मी ऐसे तपती हैं आज दिन तक। मम्मी कहती नहीं, तुम्हें क्या लगता है पेंडू ऐसे जाहिल होते हैं, ऐसे होते हैं, हम पेंडू हैं, हम जमीनों वाले हैं, तुम लोग क्या हो। नहीं प्राउड है हमें तो, पेंडू होने पे प्राउड है, सही बात है। हमें तो जो कुछ उस माशरे ने या उस धरती ने दिया है, मैं कहती हूँ शहरों वालों को कुछ नहीं पता उस चीज का। हमें जो रख रखाव, जो इज्जतें मोहब्बतें और जो मतलब दिए है ना हमारी धरती ने, वो शहरों वालों को नहीं दिया। ए धरती माँ, ए धरती माँ, धरती माँ, धरती हमारी माँ है। नहीं पता है क्या, हमें सारा कुछ पता है, शहरों का भी पता है, गाँव का भी पता है। हम तुम लोगों से ज्यादा दिमाग रखते हैं। बिल्कुल सही। तुम तो सिर्फ शहर का ही रखते हो ना। बिल्कुल सही। नहीं, मैं शहर का रखता हूँ। जमीन ले कितने ये नीचे थोड़ी सी पीछे, ये गार्डन के पास थोड़ी सी जमीन है, वही। मैंने कहा तो रात की पड़ी। नहीं, खानदान तो है ना भाई जमीनों वाला, ऐसे कोई बात नहीं है। एडा भी तुसी होना है ना करो, किथे ने दसिया ना किथे ने, ते लोकां ने जाके वेख के हैरान हो जाना नहीं ने। शुगल वेला अपनी जगह, जमीनें तो है ना। तो खैर एनीवेज, वो तो मजाक है ना, किथे जैसे कहते हैं कि अभी इधर तो नहीं है ना, वो मतलब होता है मेरा कहने। ये मेरा दादा बड़ी छट के गया सी। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। बड़ी हो थोड़ी हो, इज्जतें बहुत है, ये बड़ी बात है। इज्जत होनी चाहिए। वो कहते हैं चीजों से नहीं पेट भरता, इज्जत से पेट भरता है। ओके। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि आप, मुझे पता है कि आप लोग सब पूछ रहे हो कि भाई कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे, मतलब बीच में व्लॉग्स मिस क्यों हो रहे हैं। बीच में दिन आते हैं व्लॉग मिस हो जाते हैं, और हो सकता है अगला हफ्ता भी कुछ ऐसा ही चलता रहे कि बीच में व्लॉग्स मिस होते रहे। क्यों आप पूछ रही हैं क्यों? अब सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके भाई ने डेली व्लॉगिंग क्विट कर दी है।
वजह बस मेरे से अब डेली व्लॉग्स नहीं बनते। वाइपर है हाथ च मेरे च, इससे ही मार पड़ेगी। भाई कुछ पर्सनल रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से फिलहाल मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा डेली व्लॉगिंग में। अब मैं जब व्लॉग बना रहा हूँ ना, उस वक्त एक तो सबसे पहला मसला ये है कि कोई ना कोई शोर लाजमी होता है, ठीक है। सबसे पहला मसला ये है कि कोई ना कोई शोर क्या लाजमी वजह है, क्या शोर हुआ है। क्या शोर हुआ? भाई आपके सामने ही है, पिछले जब हमने पहले तो 3 दिन की ब्रेक ली, ठीक है, उसके बाद हमने 2 दिन व्लॉग लगाया, फिर एक दिन मिस हो गया जिस दिन हमने प्लान था शॉपिंग जाने का, हम नहीं जा पाए, फिर वो 2 दिन का इकट्ठा व्लॉग आया, फिर 2 दिन का इकट्ठा व्लॉग आया, तो इस वजह से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि डेली व्लॉग्स बनाना छोड़ रहा हूं मैं, इसका ये मतलब है सिर्फ ये एक हफ्ते, ये हफ्ते की बात है, जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते के बाद इंशाल्लाह। तो भाई 100% ये बात सच नहीं है, मैंने सिर्फ इस हफ्ते के लिए हमने थोड़ा सा ये जो पिछले मसले हुए, मतलब मसले से मुराद के थोड़े से टाइमिंग नहीं मैच हुए, थोड़े से कुछ बस अप एंड डाउन चल रहा था सब कुछ, इस वजह से ये पिछला हफ्ता जो था इसके अंदर व्लॉग्स मिस हुए हैं। मैं मानता हूँ मेरे से व्लॉग मिस हुए हैं, पर भाई ने आपके व्लॉगिंग छोड़ी नहीं है, ना छोड़ने वाले हैं। बस ये वैसे मैं कह रहा हूँ कि वक्ती तौर एक हफ्ते के लिए डेली व्लॉगिंग क्विट होगी थी, पिछला जो गुजरा है। देखो बात समझे भी, मैंने ना ये चैनल बड़ी मेहनत से इधर तक लाई हूँ। अच्छा, आई समझ में बात? अच्छा, और तू इसको खराब नहीं कर सकता मेरे अच्छा। चैनल को। क्या बढ़िया था गुरु। क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि देखो आए थे 2 दिन रहे तो चले गए, इतना ही करना सी ना। तो मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी बातों के बाद, बड़े रोलों के बाद मैं इधर तक पहुंची हूँ, तो इसको खराब ना कर मेरे चैनल को। मल्ला जुत्ती लेनी है तो हुण जुत्ती सिर तो सवा एक नहीं मारा तेरा के तो। अच्छा नहीं, एक मिनट, मैं बड़ी मेहनत से लेके आया, सिर्फ आपकी मेहनत है? तो मेरी मेहनत है, सारा दिन मैं बोलती हूँ, मैं काम करती हूँ, तो इसका तेरी मेहनत तेरी लिए, मेरी मेहनत मेरे लिए। ये देख मेरा हाथ छिल गया सारा, तो वो जो है ना, इसलिए मेरे चैनल को खराब मत करना। ओके कि मैं ट्राई अपनी तरफ से 100% अभी भी कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को कंसिस्टेंटली व्लॉग्स दे सकूँ, ठीक है, कंसिस्टेंटली आप लोगों को व्लॉग्स आते रहें। पर जब अगर बीच में थोड़ा सा हफ्ता एक ऐसा आ जाता है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, जहाँ पे इतना टाइम व्लॉग किया आगे भी करेंगे और इसको इसी तरह लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। बीच में हो सकता है आगे भी हो कुछ दिन ना व्लॉग बने, नॉर्मल है। आप डेली व्लॉगर का ये मतलब नहीं है कि उसने डेली मतलब व्लॉग लगा के उसके वो दुनिया नहीं, पर देखे ना हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई आदि हो जाते हैं, रोज टाइम है उसमें, उन्हें इंतजार होता है कि ब्लॉग आने। अब देखो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने सारे घर की ये ऊपर की सफाई की है, टेरेस धोया है, सारा घर साफ किया है। अभी ये गंद के जो कहते हैं बाहर निकलती अम्मा तो गंद इतना इकट्ठा कर, लोग कहते होंगे रोज सफाई करते, इतना गंद कहाँ से आते हैं? ये तो आपको पता हो, मुझे तो खुद नहीं पता चला आज तक। ये बास्केटें इतनी भर जाती हैं। मैंने पूरा ये शापर अपनी जूतियों का निकाला है, मैंने कहा अब नहीं पहननी, ये फेंको, हील शील वाली सारी खत्म, बाहर रख दूंगी, जिसने उधर बास्केटों के साथ जिसने लेनी हुई कोई उठा लेगा। तो खैर ये सीन था, इस वजह से व्लॉग्स जो पीछे कुछ दिन थे वो मिस हो रहे थे, नहीं आ रहे थे, बट आई होप आगे इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। बट अगर फिर भी कोई दिन मिस होते हैं तो इट्स ओके, रिलैक्स रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका भाई इतने सालों से कर रहा है, करता रहेगा। बस ये होता है कि वक्ती तौर कुछ ना कुछ आपके मामलात ऐसे होते हैं कि आप बता भी नहीं सकते, और बस ये मसले होते रहते हैं ज़िंदगी में, बट टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आप लोग इधर ही, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। और दूसरी चीज़ है भाई, एक और बात है, वो है व्लॉग ड्यूरेशन। आप लोग सब मेरे से बात कर रहे हो कि भाई 30 मिनट या व्लॉग्स से व्लॉग्स, अब कुछ होते हैं 30 मिनट के होते हैं, कुछ होते हैं 20 मिनट के होते हैं, कुछ होते हैं 25 मिनट के होते हैं, कुछ होते हैं कि 15 मिनट के होंगे। तो खैर ये चेंज मैं लेके आना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को फोर्स नहीं करना चाह रहा कि भाई मैं 30-30 मिनट के ही व्लॉग बनाता रहूं। जिस दिन बन जाएगा, जिस दिन नहीं बनेगा तो 20 मिनट का बना लूंगा, जिस दिन का 10 मिनट का बनेगा 10 मिनट का बना लूंगा, जिस दिन 5 मिनट का बनेगा 5 मिनट का बना लूंगा। तो अब मैं इसको ऐसे लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि मैंने अपने आप को ना बहुत फोर्स कर करके ना, एक टाइम होता है आप एक हद तक अपने आप को फोर्स कर सकते हो, तो फिर मैंने इसलिए अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करना कम कर दिया। और मेरा ज्यादा टेंशन है कि कंटेंट ज्यादा मजे का बने, rather than ज्यादा लंबा या ज्यादा इस तरह, बस जितना बन सका बनेगा और वही मैं लगाता रहूंगा, ठीक है। तो मतलब अब इसको मैं मतलब बस शौक के तौर के बस लेके चल रहा हूँ। अब वो कोई नहीं कि पहले मैं अपने आप को बहुत प्रेशर कर रहा था कि ये ऐसा, तो अब प्रेशर जो है मैंने अपने ऊपर से थोड़ा कम कर दिए, तो इस वजह से
व्लॉग्स भी कभी कभी जब मुझे लगे कि अच्छा नहीं बन रहे तो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं बनाता। तो ये सीन चल रहा है लाइफ में, बट इट्स ओके, नो वरीज। तो नो क्विटिंग, बट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज मोमेंटम के साथ अब हम चलेंगे कि अगर कोई व्लॉग किसी दिन रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन आ जाएगा या उससे अगले दिन आ जाएगा। तो मतलब वो नहीं है कि मैं अब बोलूँ कि मैं 100% के बस इसी पे हूँ कि भाई मुझे अब व्लॉग रोज लगाने ही लगाने। व्लॉग की टाइमिंग वही रहेगी, 5 बजे पाकिस्तानी टाइम व्लॉग जब भी आया करेगा, जो भी वीडियो आया करेगी 5 बजे ही आया करेगी, और 1 PM पाकिस्तान स्पेनिश टाइम व्लॉग उतने बजे ही आया करेगा। वो जो टाइम है वही चलता रहेगा। बाकी ये है कि अब थोड़ा सा मैं और भी कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जिस तरह अभी पॉडकास्ट शुरू किया है तो उसको मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। मेरे पास एक और दिमाग में सीरीज का आइडिया है, वो भी मैं करना चाहता हूँ, वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बस थोड़ी सी अलग अलग चीजें करना चाहता हूँ। जब आप इतना अलग अलग थोड़ा सा लेके चलना चाहते हो ना, और फिर सारा काम आप खुद कर रहे हो, तो वो फिर थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन डेली व्लॉगिंग में असर करता है। बट इट्स ओके, लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लाने चाहिए, क्योंकि एक चीज आप कर करके कितनी देर कर सकते हो, समझ रहे हो? तो वो सीन है। बाकी कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं रेगुलर रहूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्टे रेगुलर एंड डेली के डेली ही लगाऊं, बट अगर ना आए तो टेंशन नहीं लेनी। एक तो अम्मी आप इतनी सफाई क्यों करती हैं, हर वक्त सफाई रहती फिर भी नहीं। मुझे ये बताएं, आपको पता है ये मतलब क्या डेट होगी आज? पता नहीं, डेट नहीं पता आपको आज क्या? 7-8 तो होगी। 7 होगी है। 7 हाँ जी। तो कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, 14 फरवरी आने वाला है, हमें फूल मिलेंगे। 14 फरवरी का क्या लेना देना इस हमारे ब्लॉग से? फरवरी जो है ना दिल तोड़ने वालों का महीना है, इसीलिए थोड़े दिन ने दे, फिर भी दिल तोड़ देते लोगों के। फिर हम तो उस महीने में पैदा हुए जिसमें दिल टूटे हुए तो होते हैं। फिर थोड़ा टूटिया ही होना। इसलिए तो दिल टूटा हुआ है हमारा। वही कह रही हूँ, इस इसलिए महीने को इसीलिए थोड़े दिनों का है कि सारे मतलब साल में देखो ये सिर्फ 28 दिन का होता है, फिर भी ये इतने दिल तोड़ के जाता है लोगों के। फिर मतलब थोड़े दिन इसमें पैदा होने वाले लोग भी थोड़े दिनों के ही होते हैं। अल्लाह ना करे। तो भाई साहब बात मैं ये करने लगा, कामयाब नहीं है, कामयाब भाई जो फरवरी में पैदा होते हैं वो पैदा होते हैं। भाई साहब बात मैं ये, फरवरी में है, 7 फरवरी। मैं अपनी आज तो मामू की बर्थडे थी, 7 फरवरी है मामू की। 3-4 बंदे हैं हमारे खानदान में जो 7 फरवरी के। मैं बात करने लगा हूँ कि भाई मेरा बर्थडे का मंथ है, उसकी नहीं टेंशन पड़ी हुई। मेरे बर्थडे पे हमने कोई नहीं काम करना। मेरी बर्थडे पे वैसे भी कुछ नहीं होता, मैं सबकी बर्थडे पे करता हूँ। मेरी बर्थडे की बारी सब बिजी होते हैं, मेरी बर्थडे पे वैसे कभी भी हमने कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें अल्लाह राजी हो। हाँ, बाकियों की टाइम अल्लाह नहीं राजी करना होता, मेरी टाइम तुसी अल्लाह राजी करो। तेरे पे नजरें ज्यादा होती है ना, फिर तेरे पे अल्लाह पाक करे फजल करे। मुझे शौक भी नहीं है वैसे, मुझे बर्थडे बनाने का इतना कोई शौक भी नहीं है, तो मैं अपने ना मुझे गिफ्ट्स लेने पसंद है। मैंने वैसे सोच दिया है कि आगे मेरी यानी मार्च में हमने भी नहीं करनी। ये मेरी बर्थडे के टाइम मम्मी हर बार सोचती है, ये कभी भी नहीं मेरी जब आती है वैसे ये हर बार, बट मेरी बर्थडे की बारी हर बार यही सोचती है मम्मी। तो मैंने कहा था कि कोई ऐसा काम करे जिसमें फायदा हो गरीबों का, कुछ है मतलब पाकिस्तान में कुछ दे दिला दूं, कर दूं, वो सोचा था। वो तो बगैर मुझे सच्ची बताऊं, मुझे बर्थडेज का इतना शौक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मुझे गिफ्ट्स लेने का भी इतना शौक नहीं है, मुझे ज्यादा पसंद है बस गिफ्ट देता रहूंगा और बस दूसरों की बर्थडेज मनाते रहे, सब उस तरह सीन है। बट मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगा अपनी बर्थडे पे, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरी सून। तो मेरी बर्थडे का दिन जो है वो है भाई साहब 16 फरवरी। 16 फरवरी इज माई बर्थडे, और बस अल्हम्दुलिल्लाह एक और साल गिर गया। अम्मी वैसे आपको क्या लगता है कि मैंने अपने आप को बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया होगा? अपने आप को भी देते हैं। मैं तो देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपने आप को गिफ्ट देना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 1 साल अपनी जिंदगी का गुजार लिया, बहुत बड़ी बात है। मेरा तो ऐसा कोई ख्याल नहीं, कोई चीज ऐसी मेरे ज़हन में नहीं है जो तूने दी। तूने ये दिया होगा, हाँ मैं अपने आप को ये करता हूँ कि मैं सही स्मार्ट हो जाना है, मैंने फिट हो जाना है, मैंने कराटे सीख लेनी है, मैंने ये चीज। ये गिफ्ट नहीं है, ये बंदा गिफ्ट नहीं मतलब अपने आप से करता है ना। अगले साल तक ये सारी मतलब एक वो होती है अपने माइंड को तैयार। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गिफ्ट होता है कोई चीज होती है। आप लोग बताओ, वैसे अम्मी को तो अम्मी भी सोचें, तस्वीर दी होगी, ये तो मेरे पास है बीबी। ये देख दूसरे को दिए, मैंने कहा अपने पास रखा कर, जब फारग को बंदा बैठ के पढ़ता।
उसने इधर रखी है। तो मैंने अभी लेने जाना है, जाऊंगा मैं 1-2 दिन तक, तो वो आप लोगों को भी नजर आ जाएगा तब क्या गिफ्ट मैं अपने आप को देने लगा घर तो नहीं ले रहा है। घर तो नहीं ले रहा, शादी तो नहीं कर रहा। हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है ये अब मेरी मतलब ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम टिकटॉक पे जो हमारे जो फैन पेजेस हैं वो ऑलरेडी एडिट्स बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा कोई एडिट देखा है आपने अभी तक? नहीं ऐसा मैंने कोई वो टॉप का वो नहीं देखा। बनाओ पुत्र जड़ा पसंद आवे फिर दसा, सारे इन तड़ले दे बना के भेजो अंटीन तो फिर मैं देखूंगी, तो फिर फैसला करूंगी, फाइनल एक निकाल। टिकटॉक पे 1-2 जो मतलब टिकटॉक इंस्टाग्राम पे जो फैन पेजेस हैं वो बना रहे हैं एडिट्स मतलब बर्थडे के, तो आज पता क्या हुआ है? क्या हुआ? आज क्या हुआ है, अभी ना कोई बात हो रही थी फैमिली में से ही ना किसी से, तो वो कह रही है कि मैंने जेबी को कहा कि जेबी ये तुम्हारी पिक्चर मैंने बनाई थी। कह रही सुबह से मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये नहीं पता इनकी बड़ी बहन है शादीशुदा 2 बच्चों वाली। कह रही इतनी लड़कियों की रिक्वेस्ट आ रही। कजन मतलब वो ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं कजन खाला की बेटी बहन ही होती है ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ये चलो सही है। तो वही कजन है, तो आज अभी मुझे बता रही, तो मैंने कहा तभी जेबी जिधर जाता है लोग कहते हैं जेबी कहता है अम्मी के साथ, अम्मी आए साथ फोटो बनाए। कि रे जेबी भी किसी को मौका नहीं देता कि खाली अपने साथ बना के फिर लगा लो, हाँ जेबी तो हमारे साथ है। जेबी अम्मा को बीच में रखता है। भाई जेबी चालाक है माशाल्लाह माशाल्लाह, उसका दिमाग है तो इतने सालों से बैठा हुआ है ना, नहीं तो आज तक तो 1500 में लग जाने। असी ओदे नाल जेबी दे नाल जेबी उत्थे देखे, जेबी ऐसा कोई काम नहीं करता कि कहीं उस पे कोई बात आए। कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह की जात है, अल्लाह बचाती रहती है। बट हाँ, खैर बिल्कुल। मेन चीज पे है कि आपको क्या लगता है कि मैं अपने आप को क्या गिफ्ट दे रहा हूँ? कोई आइडिया बहुत 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 मुझे जरूरत है, बहुत मेरी ख्वाहिश थी ये चीज लेने की, तो मैंने कहा मैं किसी से क्यों उम्मीद रखूं कि कोई मुझे गिफ्ट दे। मैं अपने आप को, जब खुद अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी हुई है कि मैं अपने आप को खुद गिफ्ट दे सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से हर किसी को अपने आप को खुद गिफ्ट देना चाहिए। अच्छी बात है, किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, अपने आप को खुद दो और इस काबिल हूं कि दे सको। फिर मुझे कोई ऐसी मतलब तेरे ज़हन में मेरे में आ रहा गाड़ी भी तूने नहीं ली, नहीं तुझे ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये चीज़ें कि कोई मतलब यही हो सकता है इसकी हो, कोई नेट शेट की, ये जो कोई मोबाइल चीज़ें या ऐसी कोई ली हो। चले सोचें आप भी, और आप लोग भी सोचो कि मैं अपनी बर्थडे पे अपने आप को क्या गिफ्ट देने वाला अगर हूं। इसलिए और मोबाइल बुक कराया होता तो मुझे अभी तक खबर आ जानी थी, क्योंकि मतलब वो सारे बहन भाइयों का एक ही है ना, तो दूसरी मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी वाली जेबी ने अम्मी आपको पता है इसने ये किया है, ये चीज़ मंगाई है। मैं कहती हूँ पता हो, तो मैं कहती हूँ हाँ, नहीं तो मुझे मेरे जो है ना बशिंदे बता देते हैं। नहीं भाई आप लोग ऐसी कोई सोचो, चीज़ आई। आप लोग सोचो, आप लोग कमेंट्स में बताओ। मैंने 1-2 बार इसका शायद जिक्र भी व्लॉग्स में किया हो कि मुझे ये चीज चाहिए। अब देखते हैं कौन सही पहुंचता है। और एडिट्स मैं आप सबके देख रहा हूँ जो आप लोग बना रहे हो, तो बनाई रखो बर्थडे तक। जो सबसे अच्छा हुआ बर्थडे वाले दिन उस एडिट को मैं ब्लॉग में भी लगाऊंगा, ठीक है? जो सबसे अच्छा मुझे लगा, ये अभी 4-5 दिन में आप लोग जो भी बना रहे हो मैं देख रहा हूँ सब कुछ, तो आगे भी जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो मैं ब्लॉग में डाल दूंगा, ठीक है? और जो भी एडिट्स बनाते हो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग किया करो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे बना के ना मुझे टैग कर दिया करो। तो बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल मिलेंगे आप लोगों को एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ, होपफुली कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्ता ला विस्ता। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अस्ता लिस्ता, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।